नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस डिस्कस करेंगे फॉर द कमिंग 3 to 4 ट्रेडिंग सेशंस। क्योंकि मार्केट में एक बहुत ही बड़ा मूव आने के चांसेस है। उसके दो रीजन है। एक तो कि मार्केट लास्ट वीक की रेंज बहुत ही कम थी, आई थिंक लोएस्ट इन लास्ट मेनी इयर्स निफ्टी के लिए। एंड मोर इम्पोर्टेंटली नेक्स्ट वीक वीकली एक्सपायरी है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बेयर्स के रूल देखिए, बेयर्स रूल 3, बेयर्स रूल 40, बेयर्स रूल 15 और 21, चार बेयर्स के रूल एक्टिव हो रहे हैं 19 से 21, मतलब नेक्स्ट वीकेंड में चार बेयर्स के रूल एक्टिव हुए हैं। नेक्स्ट है मरकरी सन का एक मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया है। जुपिटर एक्सट्रीम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिक्लिनेशन माना जाता है। मरकरी कंजंक्ट वीनस, दो इनर प्लैनेट का कंजंक्शन हो रहा है, जो हमारे नोट्स में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट टर्निंग डेट भी है। तो इसके कारण हम वी आर एक्सपेक्टिंग सम रियली गुड मूव्स इन द मार्केट। तो अब इसको कैसे ट्रेड करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ जुपिटर एक्सट्रीम का क्या इम्पैक्ट रहता है, क्या ये सही में इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए जुपिटर एक्सट्रीम मैंने लगा के रखा है। ये जो आ रही है डेट 21 की, उससे पहले ये आया था इधर। आप देखिए 2 दिन बाद एक बहुत ही अच्छी रैली आ गई। उससे पहले, क्योंकि ये साल में आउटर प्लेनेट है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज लाता है। ये देखिए निफ्टी का 2 दिन बाद टॉप बन गया और उसके बाद एक अच्छी फॉल आ गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। नेक्स्ट हम लगाते हैं मरकरी कंजंक्ट वीनस, क्योंकि दो शॉर्ट टर्म के प्लैनेट्स हैं तो इनका भी अच्छा इम्पैक्ट रहता है। और देखिए ये 2 दिन बाद बॉटम बन गया मार्केट का, फिर एक अच्छी रैली चालू हो गई। जनरली ये भी यहाँ पे देखिए एक बॉटम बना और एक बहुत ही अच्छी रैली हो गई। तो अभी मार्केट हाईली ओवरबॉट है। ओवरबॉट तो नहीं कह सकते हैं, पर देखिए टाइम करेक्शन दे रहा है मार्केट। रैली देता है, फिर टाइम करेक्शन, रैली देता है, टाइम करेक्शन। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि 18,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। सप्लाई आएगी, क्योंकि लास्ट एक साल का है ये, बहुत सप्लाईज आएगी। सेकेंड चीज है कि आपका मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स आर अंडर परफॉर्मिंग। मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स का अंडर परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट इक्वल टू 20%। मिड कैप स्टिल 20% डाउन है और निफ्टी इज लेस देन 1% डाउन, 1.5% डाउन फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। और जैसे हमने भी, जब हमने स्टार्टिंग की थी ट्रेडिंग में, हम जब मार्केट में तेजी होती थी शॉर्ट करते थे, मंदी होती थी लॉन्ग करते थे। स्टेइंग विद द ट्रेंड इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। पर जो करता है वही पैसे कमा सकता है। तो जब तक एक अच्छा रिवर्सल का सिग्नल नहीं आए तब तक शॉर्टिंग करने की, शॉर्ट मत करिए। क्योंकि जो भी सेलिंग होगी, जैसे फ्राइडे को भी क्या हुआ था, अच्छी सेलिंग आई, पर इमीडिएटली मार्केट में बाइंग भी आ गई। अब इनको हम कैसे कैप्चर कर सकते शॉर्ट टर्म मूवमेंट को, जैसे 16 को हमारा मरकरी का इंग्रेस था, उसका हाई एंड लो हमने मार्क के रखा है। लो के नीचे ब्रेक हुआ और एक अच्छा फॉल भी आ गया। अब हमारे लिए क्या होगा, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारे एस्ट्रो टाइम साइकिल्स और गैन ट्रिवर टाइम साइकिल्स दो इंडिकेटर हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट टाइमिंग है 9:55, उसके बाद है 10:45, फिर आएगा 11:30, फिर आएगा 12:10 और 12:30। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स है। ये दोनों साइकिल्स जब मिल जाती हैं, जैसे यहाँ पे मिली थी, यहाँ पे एक परफेक्ट बॉटम बना था निफ्टी का 2 बजे के आसपास, और उसके बाद एक अच्छी रैली हो गई। तो जनरली अगर ये कन्फ्लुएंस मिल जाता है इन टाइम साइकिल्स का तो सबसे बेस्ट होता है। पर ये छोटे, जैसे यहाँ पे मिल रहा है कन्फ्लुएंस, दिस कन्फ्लुएंस इज ऑन 22 नवंबर 10:25, तो ये एक टाइमिंग आप नोट करके रखिए। और 27 नवंबर 12:45, दोनों एस्ट्रो और गैन टाइमिंग्स मिल रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये तो लाइव एग्जांपल है, पर आप इन दोनों पे भी नजर रखिएगा। कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, कल हम अपना इंट्राडे रेशियो इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं उसका यूज कर सकते हैं। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है, फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो हमें नोट करना होता है। तो हम कैसे यूज करते हैं, इंडिकेटर को हमने लगाया है यहाँ पे, देखिए हम फर्स्ट इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो हम डाल सकते हैं, और उसके हिसाब से हमारे पास लेवल्स आ जाते हैं और हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये सारे इंडिकेटर्स हमारी वेबसाइट पे मिल जाते हैं, ब्रह्मिश टेक एनालिसिस। आप जाके इनको यहाँ पे देख सकते हैं, गैन एंड एस्ट्रो इंडिकेटर्स पे। तो यहाँ पे आपको ये इंडिकेटर्स का डिटेल्स मिल जाएगा। नेक्स्ट तो कल के लिए हमने ये देख लिया। और अभी आप वहाँ पे भी देखिए, अगर मैंने ये टाइम साइकिल्स भी दोनों लगा दी तो प्राइस एंड टाइम रिवर्सल्स भी होता है। यहाँ पे एक मिनट में दोनों टाइम साइकिल लगा ली। यहाँ पे आपको 2 बजे के आसपास ये हुआ था, पर्पल लाइन पे जनरली ट्रेंड रिवर्सल्स मिलता है हमें। तो यहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड रिवर्सल मिला। अब ये कहाँ तक जा सकता है, ये बेसिकली 18,500 तक वापस आपका मार्केट जा सकता है। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी में भी देखूं, तो अगर ये 42 400 के ऊपर सस्टेन करता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू हिट टू 484 टिल 874। ये एक क्रूशियल जोन आ गया,
874 एक इंपॉर्टेंट रेड लाइन है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डेंजर लेवल है। रेड लाइंस के आसपास आपको मार्केट में और भी बड़े मूव देखने को मिलते हैं। लास्ट टाइम मार्केट रेड लाइन के आसपास कब आया था मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 41,000 है, उसके ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे किया, एक दो बार विप्सॉ दिया। हम 100 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस से ट्रेड करते हैं इधर, पर एक बार उसके ऊपर सस्टेन हुआ तो फिर आप समझो 400 कम से कम 1000 पॉइंट का मूव आराम से दे देता है। ये रेड लाइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम देख रहे हैं वो हम जनरली जो बेसिक क्लासिक टेक्निकल एनालिसिस है वो देख लेते हैं। तो निफ्टी में एबीसीडी पैटर्न है, एबीसीडी पैटर्न का टारगेट ऑलमोस्ट 742 के आसपास है, उसका वेट कर सकते हैं। वीकली पे मार्केट का यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, इसके ऊपर सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है 4118 के ऊपर। तो नेक्स्ट लेवल ऑलमोस्ट 19336 तक का ये रेंज आपका रेडी हो जाएगा। मंथली पे तो बहुत बुलिश ही है क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में वापस देख लेते हैं, हार्मोनिक का टारगेट आ रहा है लगभग 43,000 के आसपास। वीकली में वापस रेजिस्टेंस जोन पे है, अगले वीक के हाई के ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, उसको 43,000 के ऊपर इसका अभी का टारगेट है इस वीक का, और उसके ऊपर सस्टेन किया तो फिर बड़े टारगेट्स आएंगे। मंथली में तो ये ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो कोई डरने वाली बात है नहीं। ऑल टाइम हाई को हम कभी शॉर्ट नहीं करते हैं और ऑल टाइम लो को हर टाइम शॉर्ट किया जाता है। मतलब मार्केट में आपकी सुपर मार्केट थ्योरी नहीं चलती है, एक्सपेंसिव विल बिकम मोर एक्सपेंसिव एंड जो सस्ता है वो और सस्ता बनेगा। तो ये हमारा क्लासिक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हो गया, और मैंने आपको एस्ट्रो लेवल्स बता दिया। अब क्या क्या लेवल्स हम ध्यान में रख सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। बेसिकली अगर 344 के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट तो 479, 614, 749 ये निफ्टी के हम लेवल्स देख सकते हैं। और 209 के नीचे अगर ये बाजार गया, 200 के नीचे, तो हम बेसिकली 170, 034, 898 के आसपास जा सकते हैं नेक्स्ट वीक के हिसाब से। सिमिलरली बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में बेसिकली 42, 198 के नीचे शॉर्ट कीजिए, 41,992, 786 के लेवल्स नोट कर लीजिएगा आप। और निफ्टी और अपसाइड में आप बेसिकली 42, 5 जो मेजर लो इधर बना है यहाँ पे लगाते हैं, 532 के ऊपर तेजी करिए, 737 ये आपके टारगेट्स हो जाएंगे। और मरकरी और वीनस का है तो टाटा मोटर्स, मरकरी में आप रिलायंस, इन स्टॉक्स पे आप ध्यान रखिएगा। तो दैट्स अबाउट इट, बहुत ही छोटा सा वीडियो था, इंपॉर्टेंस ऑफ एस्ट्रो एनालिसिस। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक में, जैसा मेरे हिसाब से 21 एंड 23 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स, उनके आसपास हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिलना चाहिए। लेट्स सी व्हाट मार्केट हैज इन प्लेस। आप सभी डिसिप्लिन में ट्रेडिंग कीजिए। बेस्ट विशेस, थैंक यू।